मिर्ज़ापुर ज़िले में पूर्वी छोर पे अहरौरा थाना स्थित माँ भंडारी देवी का मंदिर है। ये प्रवेश द्वार है, गंगा प्रवेश द्वार। आइए आप लोगों को अंदर से दर्शन कराते हैं माँ का। यहाँ खासियत ये है कि माता अन्न गरीबों में बांटती थी और गरीब लोग जब अन्न हो जाता था तो उसको टेढ़ा करके वापस करते थे, इसीलिए माता का नाम भी भंडारी माता पड़ा। और ये है माता जी का पोखरा लोग कहते हैं। इस पोखरे में माता शायद बहुत पहले स्नान किया करती थी। और ये चरण पादुका है माता का। और लोग कहते हैं कि यहाँ माता जब भांडोदरी नामक राक्षस का वध कर रही थी उसी समय ये उनके चरण का निशान पड़ा हुआ है। अब आइए आप लोग को वाटिका दिखाते हैं। सुंदरता के लिए यहाँ पे लोग, समिति के लोग अपना बनाए हुए हैं, लोग श्रम दान देते हैं यहाँ पे। और क्या मान्यता है यहाँ के मंदिर? यहाँ के मंदिर का मान्यता ये है कि लोग, बहुत पुराने लोग भी नहीं बता पाते हैं कि कब से ये मंदिर है। इस मंदिर की माता बगल में ही बेलखरा गांव है, अहरौरा बांध के पास। तो वहीं बोला जाता है कि उनका राजा कर्णपाल की वो बहन थी और यहाँ पे आके वो अपना भंडारा चलाने लगी, लोगों में अन्न का दान करने लगी। इसी पर्वत पे भांडोदरी नामक राक्षस को मार करके और समाधि लिए हैं माता। जो भक्त लोग मन्नत मांगते हैं वो स्थान दिखाते हैं। यहाँ पे मान्यता है कि जो भी औरत या पुरुष अपने मन्नतों को मानते हैं तो यहाँ पे ये गोटी रखी जाती है 5 ठो, और लोग उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। अब आइए आपको माँ का दर्शन कराएं। ये सामने हवन कुंड भी है माता जी का। यहाँ पे लोग आते हैं, अपना हवन पूजा पाठ करते हैं। और आइए अब आपको सामने ही बहुत पुराना नीम का पेड़ है, ये मंदिर के सामने ही है। ये बताना है कि अगर माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आना हो तो कैसे आएंगे? आप अगर बनारस से आ रहे हैं तो टेंगरा मोड़ से रावस्टगंज वाली रोड पे, सोनभद्र वाली रोड पे बीच में अहरौरा पड़ेगा। अहरौरा के पूर्वी छोर पे 1 किलोमीटर पड़ेगा अहरौरा डी गांव। वहीं पहाड़ पे माता जी का मंदिर है। और ये मिर्ज़ापुर से आते हैं तो चुनार होते हुए जमुई, और जमुई से फिर अहरौरा रोड आई हुई है। जमुई से 20 किलोमीटर पड़ता है अहरौरा। अच्छा, ये पहाड़ पे जी। और वो सोनभद्र से आते हैं तो? सोनभद्र से आते हैं तो वाराणसी वाले रास्ते पे सुकरुत से 15 किलोमीटर आगे अहरौरा पड़ता है। ये भंडारी माता का गुफा द्वार है। यहाँ लोग, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए अंदर तक। पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ये गुफा बहुत पुरानी मानी जाती है, हजारों वर्ष पूर्व की। और यहाँ लोग अपना पत्थर रख के मन्नत मांगते हैं। जी। क्या मन्नत पूरा होता है? मन्नत बहुत लोग का पूरा होता है। आके मंदिर में लोग पूछते भी हैं कि मन्नत पूरा हो गया, अब क्या करना है, तो बताया जाता है उनको पंडित जी लोगों के द्वारा। यहाँ पे जिसकी मन्नतें पूरी होती हैं वो यहाँ पे कढ़ैया चढ़ाता है, जिसमें पूड़ी, हलवा, सब्जी। लोग अपने परिवार के साथ आते हैं और माँ को चढ़ा करके अपना दर्शन प्राप्त करते हैं। मेरा नाम जयप्रकाश पांडे है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। ये माँ भंडारी देवी हैं। क्या मान्यता है इनकी? इनका मान्यता है कि जो लोग यहाँ कुछ मानते हैं उनकी जो है इच्छाएं पूर्ति करती हैं माता जी। ये पहाड़ पे कैसे आकर बसी है? ये जो है इनका जो है कहानी है। इनके भाई जो है राजा कर्णपाल थे। अहरौरा जो है, अहरौराबाद के पास इनका किला था। तो वहाँ राजा आपस में आक्रमण करते हुए इनके भाई उस आक्रमण में मारे गए, राजा कर्णपाल। ये अकेले बची, ये कुंवारी माता जी थी। तो ये भागते चलते जिस डर के मारे यहाँ आ गए इस पहाड़ी पर।
तो इस पहाड़ी पर भांडोदरी नाम का राक्षस रहता था। जी। तो अब राक्षस इनके तरफ लपका, जो जैसे भी जो इच्छा के लिए, तो माता जी उसका जो है संहार करके यहीं शक्तिपीठ में अपना जो है हो गई, सबका कल्याण करने लगी, भंडारा चलवाने लगी, और इसी से इनका नाम भंडारी पड़ा। माता रानी का एक मूर्ति है और ये 4 मूर्तियाँ क्या क्या? ये जो है 4 मूर्तियां हैं, उधर भैरवनाथ जी हैं, जी और ये छोटी मूर्ति जो है ये विष्णु भगवान की है, जी ये बीच में माँ भंडारी हैं, जी। ये जो है दुर्गा जी हैं, और उधर सूर्य नारायण आया। तो जो है प्रकाश इनका, सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर आता है, जब सूर्य भगवान ढलते हैं पश्चिम तरफ जाते हैं तो इनका प्रकाश इनके यहाँ आता है। इतना जो है बनने के बाद, पेड़ पौधा होने के बाद भी, हाँ, तो यही जो है प्रकाश आता है। यही से हम लोग सोच रहे हैं कि उनके बगल में सूर्य नारायण है। सूर्य से भी तेज हैं माता जी, सूर्य नारायण से तेज हैं, इसलिए सूर्य भगवान बगल में रथ पे हैं। वो सारथी जो है रथ चला रहा है, माता जी शेर पे सवार हैं। नाम नागेश मिश्र है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। और माता बहुत प्राचीन काल की हैं, पाषाण युग की हैं। पाषाण काल, अशोक यहाँ आया है, अशोक से पहले की यहाँ हैं। और ये कोई बता नहीं पाता कि ये कब की हैं, लेकिन ये अनुमान लगाते हैं कि अशोक आया है, इसका मतलब माता पहले की हैं, तब यहाँ आया है और यहाँ विश्राम किया है। और यहाँ कुछ उसके लेख हैं जो पाली भाषा में हैं। क्या मान्यता है इनकी? इनकी मान्यता ये है कि जो भी आप मन्नत मानेंगे तो ये पूरा कर देती हैं। और ये पत्थर रखने का क्या परंपरा है? पत्थर इनके ऊपर भार स्वरूप रखा जाता है मन्नत के लिए, कि इनके ऊपर एक तरह से बोझा रखा जाता है कि ये माँ हम रख रहे हैं, ये हमारा आपका भार उतारेंगे जब हमारा आप काम कर देंगी। तो जब हो जाता है पूरा तो आके लोग उतारते हैं उस पत्थर को। भंडारी देवी गेट के जस्ट सामने वाली पहाड़ी पे सम्राट अशोक का शिलालेख है, जो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित अशोक का शिलालेख, माँ भंडारी देवी, अहरौरा, मिर्ज़ापुर। ये हम आपको दिखाते हैं जो सम्राट अशोक जब यहाँ पे आए थे पहाड़ पे, तो उनका शिलालेख है, पाली भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा, उस समय पाली भाषा ही चलती थी। इसको पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण किया गया है। ये मकान के अंदर इसको ताला लगा के संरक्षित रखा गया है। तो क्या इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया? जो पाली भाषा जानता है पुरातत्वविद, वही लोग अपना पढ़ चुके हैं, शायद अनुवाद हो चुकी है इसकी। इसका सारनाथ में आपको मिलेगा। अच्छा, वाराणसी के साथ? जी। और क्या इनकी विशेषता है? इनकी विशेषता यही है कि लोग जब सम्राट अशोक का शिलालेख लिखा जाता था तो ये 7-9 शिलालेखों में से एक शिलालेख ये भी है, लघु शिलालेख। अच्छा, और कब आए थे ये कुछ अभी तक? ये ज्ञात नहीं, ये कब आए थे सम्राट अशोक ये ज्ञात नहीं है। इनका कहीं स्तंभ भी है क्या यहाँ? स्तंभ है अहरौरा बांध पे, अहरौरा बांध पे इनका एक स्तंभ है जो 26 दिसंबर को वहाँ से गौतम बुद्ध के अनुयायी लोग यात्रा उठाएंगे और भंडारी देवी पहाड़ पे इसी शिलालेख के यहाँ आ करके समाप्त होगी।